गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों की मॉर्निंग की तो बात ही अलग है। और फ़िलहाल मैं बाहर बैठी हूँ आकर, जस्ट अभी सो के उठी हूँ। तो बाहर बैठी हूँ क्योंकि कभी कभी ना बाहर बहुत अच्छा लगता है, बैठो आप, चिड़ियों की जो चहचहाट होती है। और मैं आई क्यों हूँ बाहर बैठने, मुझे आवाज़ आ रही थी कि कुछ जैसे पंछियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा यार इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों आ रही। तो मैं बाहर निकल के आई तो देखा कि बाहर तोते, 3-4 तोते बैठे हुए थे। पोल पे जो वायर लगी होती है ना, उस पर बैठे हुए थे। तो बस मुझे अच्छा लगा देख के। आ जाते हैं ना सर्दियों में, कितने पक्षी आते हैं, अच्छा लगता है बस। तो वही आई थी देखने, आपको भी दिखाती हूँ। सर्दियों में धूप में बहुत सारे तोते आ जाते हैं छत पर, क्योंकि हम लोग दाने भी डाल देते हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना यहाँ पर। मैं थोड़ा गार्डनिंग भी करती हूँ। देखिए फूल वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना फूल वगैरह अगर लगे होते हैं तो। बहुत सारे गेंदे के पेड़ लगा रखे हैं मैंने। और ये जो फूल उगते हैं ना, इसके फूल जब निकलते हैं तो मैं इनमें से रोज़ एक एक फूल तोड़ कर ले जाती हूँ और अपने भगवान जी को चढ़ाती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ। अच्छा लगता है ना। पता नहीं मेरी ये वाली बेल पीली क्यों पड़ रही है, पता नहीं, हो सकता है मैंने इसमें पानी ज़्यादा दे दिया हो, पता नहीं क्या चक्कर है। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को पता है कि ये पीले क्यों पड़ने लगते हैं, या फिर पतझड़ आने वाला है। बट पतझड़ तो आता है जनवरी में, अभी तो स्टार्ट भी नहीं, अभी तो पूरी जनवरी बाकी है। फरवरी में होता है पतझड़, उसके बाद आते हैं हरे फूल वगैरह होते हैं, हरे होते हैं पेड़, हरे भरे होली तक। उसके बाद में खैर बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पहुंच गई हूँ किचन में, और किचन में फटाफट काम करने लगी हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है मेरे पास। सबसे पहले बना रही हूँ मैं सब्जी बना रही हूँ मैं लंच के लिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह सब्जी बनाकर मैं नाश्ता उसी से करती हूँ, ऐसा नहीं है। नाश्ते में तो जैसे पराठे हो गए, टोस्ट वगैरह हो गया, ब्रेड बटर, ये सब ले लेते हैं हम। सब्जी की तो पहले तैयारी होने लगती है, क्योंकि सब्जी बनाकर थोड़ा होता है ना कि रख दें तो हम फ्री हो जाते हैं। तो अभी फटाफट मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने। और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। मतलब वैसे तो स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन कई बार हम होता है ना कि कई चीज़ें हम कभी कभी बनाते हैं, जैसे वीकेंड पे बनाते हैं या किसी छुट्टी वाले दिन, जैसे कोई भी ऐसी छुट्टी पड़ गई तो बनाते हैं। तो बस ऐसा होता है कि वैसे मैं राइस कम खाती हूँ, मतलब चावल कम खाती हूँ। तो आप यही मैं बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हम कभी कभी बनाते हैं। तो मतलब मैं स्पेशली राइस कम लेती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही चावल बनते हैं। तो आज ये देखिए मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, मतलब बना रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर रही हूँ, उसमें चावल ऐड करूँगी। और नमकीन चावल पसंद आते हैं, सर्दियों में तो अच्छे लगते हैं। तो अब मेरे चावल में मैंने सीटी लगा दी है और बस थोड़ी देर में रेडी होने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा और काम कर लूँ किचन का। सर्दियों में चाय किसे किसे पसंद है भाई, मुझे तो पसंद है। कम से कम दिन में 2-3 चाय तो मैं पी ही लेती हूँ। अच्छी लगती है ना सर्दियों में, ठंडा मौसम में तो चाय अच्छी लगती है अदरक वाली। तो फ़िलहाल मैं अपने लिए अब चाय तैयार करूँगी, अदरक वाली, इलायची, अदरक और जैसे सौंफ वगैरह डाल के चाय अच्छी बनती है। सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं तो सौंफ, अदरक और काली मिर्च डाल के खूब अच्छे से उसे बॉईल करके अच्छे से बना के चाय पीती हूँ, मुझे वैसी ही चाय पसंद है। और ये मैंने सोया मेथी काट लिया है नेक्स्ट डे के लिए। सब्जियां ऐड करके अपना कुकर में डाल के, चावल ऐड करके एक तरफ मैंने रख दिया है। सीटी आने वाली है और चाय भी मेरी रेडी है। जब तक सीटी आती है, मेरे चावल तैयार होते हैं, तब तक मैं अपनी चाय ख़त्म कर लूँगी। तो भैया फ़िलहाल लेके चल रही हूँ मैं चाय अपनी अंदर, और आराम से बैठ के मैं रूम में चाय पीऊँगी। मैंने ढेर सारी मूंगफलियाँ पिला के रखी हुई हैं खाने के लिए, अच्छी लगती हैं सर्दियों में मूंगफलियाँ। सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता, टाइम का नहीं पता चलता है, कब सुबह हुई, कब दोपहर निकल गई और कब शाम हो गई। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों चाय बनाकर मैं खुद ही ले आई हूँ। तो अभी एक चाय पीऊँगी, उसके बाद 1 घंटे बाद लंच करूँगी। लंच में वही
मैंने आज बनाए हैं नमकीन चावल, जो आपने देखा भी कि नमकीन चावल मैं बना रही थी किचन में। तो बस ऐसे ही रहता है सर्दियों में, हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं। तो जब हरी सब्जियां आती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चावल में आप डाल के बना सकते हो। नमकीन चावल बोलते हैं आप लोग, मटर वाले चावल भी बोलते होगे, बहुत वेज पुलाव भी आप बोल सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा तरीका अलग है बनाने का। तो बस अभी लंच तो कंप्लीट हो गया है और कुछ लोग घर में आने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कौन लोग आ रहे हैं घर में। आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल मिलवाऊंगी कि घर आज कौन आ रहा है। तो बस इसी तरह से अपना शेड्यूल चलता रहता है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो अभी 2:30-3 बजे कंप्लीट हो जाता है काम मेरा, फिनिश हो जाता है पूरा और मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। 2-3 घंटे के लिए तो फ्री हो ही जाती हूँ कम से कम। तो बस ऐसे ही रहता है शेड्यूल। चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे कौन आ रहा है। तो भाई मेहमान आ चुके हैं जिनका हमें इंतज़ार था। भाई इन मेहमानों का तो हमेशा इंतज़ार रहता है कि भाई ये हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। तो इनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब छुट्टियां होती हैं। ये आते हैं तो हमारे घर में रौनक आ जाती है। ये हमारी सिस्टर हैं और ये बेटी है। ये आते हैं तो हमारे घर में बहुत चहल पहल शुरू हो जाती है, बहुत मस्ती होती है। और आदि को भी अच्छा लगता है क्योंकि आदि वैसे तो अकेले ही रहते हैं, बट ये जो आ जाती है छुटकी तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों में फ़ाइट भी होती है, एंजॉय भी करते हैं साथ में, और ये मस्ती भी सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि दोनों में फ़ाइट ज़्यादा होती है, एंजॉय कम होता है। खैर अच्छा लगता है, फ़ाइट भी कभी कभी करनी चाहिए, छोटी मोटी नोक-झोंक अच्छी लगती है और बच्चों की तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो फिलहाल आदि बैठे हैं चिंता में कि मम्मी कुछ सामान लाना है, तो वही मुझसे डिस्कस करने लगे। और मैंने अपने जो गेस्ट आए थे उनके लिए बनाई थी अलग से सब्जी और पूरी। तो बस मैंने सोचा भाई बहन जी को तुरंत तुरंत आई हैं, समोसे वगैरह हो गए थे, खा लिया था, बट फिर भी मैंने कहा सब्जी पूरी खिला देती हूँ। तो बस बच्चों को मैंने शाम को सब्जी पूरी खिलाई। शाम को क्या 3 तो बज ही गया था, 3 साढ़े 3 का टाइम हो ही गया था। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लो। तो बस वही सबको फिर गई किचन में और फिर से इन लोगों के लिए प्रिपेयर करने लगी। हो जाता है कई बार, छुट्टियां हैं तो भाई गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती हैं खाने में। मुझे तो अच्छी लगती है कि भाई तुरंत तुरंत गरम गरम मिल रहा हो खाने के लिए। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, जब कुछ भी होता है तो मैं तुरंत बना के देती हूँ। जैसे तुरंत में सब्ज़ी वगैरह रेडी रहती है और पूरी है, रोटी है, ये सब मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुरंत सर्व करूँ। तो बस इन लोगों को भी मैं यही कर रही थी। ये लोग आए थे, चाय वगैरह होने के बाद में मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा भाई खा लो, भूख लग रही होगी तो फिर बाद में देखा जाएगा, लेट नाइट डिनर कर लेंगे, लेकिन अभी तो खा लो। तो बस आदि भी बैठ गए थे खाने, प्रणु भी खा रही थी हमारी। छुटकी का नाम प्रणु है, वैसे तो स्वर्णिमा नाम है इनका, लेकिन हम लोग घर में प्रणु कहते हैं। और दोनों बच्चे खाने में बिज़ी हो गए थे, तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, रौनक आ जाती है घर में। बच्चे भी एंजॉय करते हैं छुट्टियों में, और छुट्टियों में ही टाइम मिल पाता है। देखिए बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। तो मैं भी इन लोगों के साथ आ गई थी कि, और खाने बैठ गई थी इन लोगों के साथ में कि भाई अब तुम लोग खा चुके हो तो मैं भी भाई खाऊं। हो जाता है कई बार कि लेट हो गया, 3 बज गया, 4 बज गया, कई बार जब गेस्ट आ जाते हैं और हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। बातें करते करते इतना टाइम हो जाता है कि लगता है कि यार बस खाना तो कभी भी खा लेंगे। तो हम लोग भी बस वही हो गया था कि 3-4 बज गया था खाते खाते। लंच हमारा इवनिंग में ही हुआ था। और ये प्रणु को मैंने बोला कि बेटा आप अपनी प्लेट ले जाइए और सिंक में रख के आइए। तो बच्ची चली गई और बहुत अच्छी मैनर से हाथ वगैरह आई थी करके। तो मैंने बोला बेटा टॉवल में हाथ पोंछ के आइए। क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत तो भाई समझाना पड़ता है, चीज़ों को सही गलत बताना पड़ता है। और इधर हमारे कोरियर वाले भैया आ चुके थे। हमने कुछ ऑर्डर कर रखी थी चीज़ें, वो हमने मंगाई थी, तो कोरियर वाले भैया आ गए थे कोरियर लेकर हमारा। तो भैया के पास चेंज की दिक्कत हो रही थी, तो बस वही डिस्कशन चल रहा था बहुत देर तक कि कैसे लेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो कैश में ही दूंगी, आजकल चेंज की भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो भैया को मैंने कैश दिया और उनसे अपने कोरियर लिए जो मैंने ऑर्डर कर रखे थे। 4 रुपये हम ला रहे हैं। भैया ने हमें दिया कोरियर, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में कुछ हमारी प्रणु बहुत एक्साइटेड थे कि मासी इसमें क्या आया है, मुझे खोल कर दिखाइए।
और बार बार जिद कर रही थी कि मौसी इसमें क्या आया है, मुझे प्लीज़ खोल के दिखाइए। और मैं समझा रही थी कि बेटा थोड़ी देर बाद खोलती हूँ इसको। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय बाय।